आर्या जी कह रहे हैं कि प्रेमजीत सुरोही जी के हिसाब से ईश्वर है या नहीं, हम यह जानना चाहते, इसमें आपकी क्या मान्यता है? सर मेरी मान्यता नहीं है, मेरी जानता है। और जानता ये है कि ईश्वर वाकायदा है। लेकिन ईश्वर से मतलब समझिए क्या है। ईश्वर का मतलब होता है कि जो मालकियत, जिसमें कुछ मालकियत का भाव आता है, जो अपने आप को कुछ चाहता है, जो इच्छा करता है। क्योंकि जो मालिक है वही इच्छा कर सकता है, जो मालिक है नहीं है वो तो ना इच्छा कर सकता, और इच्छा करने का उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा हमेशा ही मालिक के अंतर्गत रहेंगी। मालिक चाहेगा तो पूरी करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं पूरी करेगा। मतलब उसमें ईश्वरत्व तो पूरा नहीं दिखेगा। ईश्वर का मतलब है कि एक ऐसी कोई बीइंग, ऐसा कोई पदार्थ जो इच्छा करता हो, उसे ईश्वर बोलते हैं। अब ये गुण जहां जहां भी आप देखेंगे, उस सब चीजों को ईश्वर नाम से बोल सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में गुणों के आधार से नामकरण होते हैं। इसीलिए एक ही चीज के कई नाम वहां होते हैं। तो ईश्वर का मतलब यही रहता है। इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो क्या ईश्वर वही हो सकता है जो हम समझ रहे हैं, या कुछ और भी हो सकता है? अरे सर, ईश्वर शब्द जब बना है तो उसका कोई अर्थ भी होगा ना। तो नहीं, तो बिना अर्थ के बनाया कोई शब्द बनता नहीं है। बनाया तो हमने है ना। अगर हम अरे सर, हम तो सवाल भी तो हम ही पूछ रहे हैं। ईश्वर अर्थ भी, ईश्वर शब्द भी हमने बनाया है, किसी अर्थ में बनाया है। जिस अर्थ में क्योंकि बनाया है देखिए, तो उसी अर्थ में खोज भी रहे ना, उसी अर्थ में नहीं, कि नहीं, वैसा है कि नहीं है। एक सेकंड, क्योंकि मेरे दर्शन में जब हम जाते हैं जी। तो सत्य और सत्ता, हम्म ट्रूथ और एग्जिस्टेंस, ये भी तो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। अरे हम सत्य तो की इनका तलाश अर्थ कर अलग अलग रहे है ना। हैं या सत्ता की तलाश अरे कर रहे हैं? हाँ, तो ये तो आप बताएंगे ना। जो तलाश करने वाला है वो बताएगा कि सत्य की तलाश कर रहा है कि सत्ता की। लेकिन सत्ता का अर्थ अलग है, सत्य का अर्थ अलग है। उसी हाँ, उसी संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ ना कि जो हमने जो ईश्वर की व्याख्या करी है, मालकियत और ये इच्छा करने वाला, क्या वाकई जी में जी। ईश्वर वही है या कुछ अलग है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? अरे फिर वही बात है भाई, अगर आप समझ नहीं पाते तो उसके लिए शब्द नहीं गढ़ सकते थे ना फिर। तो भाई, और अचिंत और उस अचिंत और उसकी अचिंत इच्छा भी शब्द नहीं ऐसे करोगे। ही आया है ना। अरे फिर वही बात, अचिंत्य का मतलब ही है कि जिसका हम चिंतन ना कर सकें तो उसके बारे में खोजेंगे क्यों। जिसका हमें कुछ भी नहीं पता है, उसका ना ए पता, ना बी पता, ना सी पता, ऐसी चीज की इच्छा ही क्यों करेंगे हम? अचिंत्य की इच्छा कैसे करेंगे, ये बताओ। भाई, जब मेनली जो सारी चीजें हैं इस दुनिया में, व्यवहार में, दर्शन में, धर्म में, उन सब चीजों को हम कहीं ना कहीं अपने इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं या जानते हैं। अरे सर देखो। और वो सीमित है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी इंद्रिय हैं या कुछ ऐसा साधन है जो हमारे पास है ही नहीं, और हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है। अरे सर, फिर वही बात है। जिसकी कैपेसिटी हमारे पास ना हो उसे हम जानने का प्रयास क्यों करेंगे? जिसकी कैपेसिटी नहीं है उसकी इच्छा हमें किस आधार से उठेगी, ये बताइए ना। जिज्ञासा तो हो सकती है ना भैया। खरगोश कैसे हो के सकती है? जिसको खरगोश आंख नहीं है, अरे सर, जिसको आंख ही नहीं है कभी भी, उसको देखने की इच्छा क्यों उठेगी? खरगोश के सर पे सिंह की कल्पना तो बहुत लोग कर रहे हैं, और अरे सर पहले क्यों? भी करते अरे रहे, सर, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान तो यही से निकलेगा कि क्या हो अरे सकता है, सींग, क्या नहीं हो सकता। अरे सर सींग होते हैं ना, सींग होता है, खरगोश भी होता है। तो उसमें कल्पना आप कर सकते हो कि सींग वाला खरगोश है ना। जैसे आंख होती है, खरगोश भी होता है, तो 3 आंख वाला खरगोश, तो 25 आंख वाला खरगोश। लेकिन जो अभी चीज तक है, हमने देखा तो है नहीं। हाँ देखा नहीं है, लेकिन कल्पना आप कर सकते हो ना। तो कल्पना कर तो रहे हो उसकी, कम से कम उसको हमने फुटकर में तो कल्पना, देखा ना आपने। आंखें देखी हैं, खरगोश देखा है, ये 2 चीज तो देखी ना आपने। लेकिन वो अभी तात्कालिक तो सच नहीं है ना।
यार क्या बात हो गई है? अरे यार, अरे भाई तात्कालिक सच नहीं है, ये भी तो पता है ना कि तात्कालिक सच नहीं है। ऐसा खरगोश नहीं देखने में आया है जिसकी 25 आंख हो और सींग हो, तो ये पता है ना। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो कल्पना 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 के लिए किसी इंद्री की तो जरूरत है नहीं, कल्पना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। अरे सर, कल्पना के लिए अनुभव की जरूरत है ना। जो आपको अनुभव है उन्हीं को जोड़ तोड़ के कल्पना कर सकते हो। ऐसी कल्पना करके दिखाओ जो आपको अनुभव ही नहीं है कोई चीज का, करके दिखाओ। ये अनुभव भाई, ऐसा कोई खरगोश तो हमने अभी तक देखा नहीं जिसके सर पे सींग हो, लेकिन कल्पना तो हम कर रहे हैं। अरे लेकिन सींग तो देखे है ना, सींग देखा है, खरगोश देखा है, ये दो चीज तो देखी है ना। आपका तभी बैठ रहा तो यही बात आ जाती है ना, जी का कहने का ये अर्थ है कि जिस काम में हमें दिख रहा है कि बुद्धि का प्रयोग हुआ है, तो बुद्धि का अगर प्रयोग हुआ है तो किसी न किसी ने बनाया है, किसी ने तो बुद्धि का प्रयोग किया है। अब अगर हमें ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि संसार में सारी चीजें एक सिस्टम से चल रही हैं और बुद्धिमत्ता का प्रयोग हुआ है, तो उस बुद्धिमत्ता के प्रयोग में उस बुद्धि का प्रयोग करने वाला कोई है तो है, तो आप तो है ना, आप हैं, मैं हूँ, है तो सही। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मतलब ये ब्रह्मांड हमने बनाया है। अरे सर, अब बुद्धि का आप पूछ रहे थे, अब बुद्धि होने से ब्रह्मांड हमने बनाया है, ये बात कहाँ से निकलती है? नियम तो बुद्धि ही बना सकता है। अरे भाई, तो जिसने बनाया होगा उसको भी बुद्धि होगी ना। बस ये आप कह सकते हो कि जिसने इस दुनिया को बनाया होगा उसके पास बुद्धि होगी, जैसे हमारे पास है। इससे इतना ही कह सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर इस दुनिया को आपने बनाया होता तो आपको पता होता ना कि आपने बनाया है। हाँ, तो वही बात मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि भाई अगर बुद्धि का प्रयोग हुआ है तो कोई ना कोई तो है बनाने वाला। हाँ, तो फिर इतना तो जान समझ ही रहे हैं कि कोई ना कुछ तो होगा। ऐसा आइडिया तो सब लगा ही रहे हैं। हाँ, यही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना जानने की। अब वापस जा रहा हूँ। हाँ, तो वो तो जिनके भी इस फील्ड में रुचि है वो सभी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसा होगा। जैसे एक आइडिया आपने लगाया कि भाई यहाँ कुछ भी बनाना होता है तो उसके लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है, तो ठीक है, तो ये दुनिया बनाई होगी तो फिर जिसने बनाई होगी उसके पास भी बुद्धि होगी। बात सही है। इसका मतलब है कि जिस ईश्वर को हम खोज रहे हैं वो बुद्धिमान होगा। ये एक बात सामने आ गई कि नहीं आ गई? चेतन भी होगा फिर वो, अगर बुद्धि है तो। वही तो बात है कि जब बुद्धि की बात आती है तो बुद्धि को कौन ग्रहण करता है? चेतना ही ग्रहण करती है। हाँ, तो फिर चेतन होगा, तो फिर समझ में आ गया। अच्छा, ठीक बात है। तो वो जो भी कोई तत्व होगा उसमें बुद्धि होगी, चेतना होगी जी। नहीं, लेकिन आज की ही बात आज मैं कहीं पढ़ रहा था, जगदीश चंद्र बसु के बारे में पढ़ रहा था कि भाई वो किसी ऐसी खोज में लगे हुए थे जो ये साबित करना चाह रहे थे कि जो मैटर होता है, मैटर के अंदर भी आत्मा होती है, चेतना होती है। अब वो खोज आगे नहीं बढ़ पाई या कोई उसका कोई सक्सेसर नहीं पैदा हुआ जो उस खोज को आगे लेके बढ़ सकता था। वो ये साबित को पता नहीं वो कोई साइनाइड का कोई प्रयोग था या ऐसा कुछ था जिससे वो कुछ हद तक साबित करने की उस तरफ जा चुके थे कि भाई जो मैटर होता है, मैटर के अंदर भी चेतना होती है, उसके अंदर भी जीवन होता है। तब हम इसको क्या समझे? अरे सर, वो तो जब कोई सिद्ध करेगा तभी समझेंगे। अब आप सिद्ध करो या वो सिद्ध करें या कोई करे, तब तक तो कुछ नहीं समझ सकते उस बेस पे। जब शब्द ही ब्रह्म है फिर खराब ब्रह्म क्यों बनाया? खराब शब्द बना कर, बिल्कुल सही शब्द है। तो इसका मतलब हम आज की डेट में डिसीजन देने के कंडीशन में नहीं है। हम कोई डिसीजन दे सके, अंतिम डिसीजन नहीं होगा। उस आधार पे तो नहीं है, विज्ञान के आधार पे तो। लेकिन एक ही तरीका नहीं होता ना, दूसरे तरीके भी होते हैं। जैसे आपने ये एक तरीका निकाला कि भाई बुद्धिमान होगा, ये एक बात निकाल ली। अब ये कोई आपने प्रयोग करके तो निकाली नहीं है, ये तो ऑब्जर्वेशन करके निकाली है आपने। तो एक ऑब्जर्वेशन जो तरीका है, हाँ, तो तर्क ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही होता है ना। तो ऑब्जर्वेशन से जो तथ्य निकल के आते हैं उनके आधार पर तर्क बनते हैं। तर्क से आगे बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं ना कि जिसने बनाई वो फिर बनाने के बाद छुप क्यों गया, सामने क्यों नहीं आ रहा?
अपने आप को प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहा? तो वो क्वेश्चन भी होगा और उसका और उसका उत्तर भी आप निकालो, या जो कह रहा है, जो कोई थ्योरी रख रहा है वो बताएगा कि कैसे है। जैसे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, आप कभी आइएगा इस विषय पे, मैं तो मना करता नहीं हूँ। जी, आर्या जी कह रहे हैं कि ये डेफिनेशन तो आपके द्वारा खुद की मर्जी से बनाई गई है, जो आपको अच्छी लगती है। तो किसकी मर्जी से बनाऊं? डायनासोर की मर्जी से बनाऊं क्या? अरे भाई, मैं परिभाषा बनाऊंगा तो मेरी मर्जी से ही बनाऊंगा ना। ये अजीब सी शिकायत है आपकी। ये किसकी मर्जी से बनाऊं? चलो बताओ, सचित जी की मर्जी से बना। सचित जी आप बता दो, आप वाली मर्जी वाली रख लेते हैं। अरे भाई, जानना हमें, समझना हमें है, तो परिभाषाएं भी हम ही बनाएंगे, हम अपने लिए ही बनाएंगे, अपनों के लिए ही बनाएंगे, ये सब मनुष्यों के लिए ही है। नहीं, ये कमेंट भी तो वो अपनी ही मर्जी से कर रहे हैं ना। सचित की मर्जी से थोड़ी कर नहीं रहे वो हैं। नहीं वो पूछना पड़ेगा कि ये कमेंट अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि बगल वाले ने जबरदस्ती कर दिया है।